स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। सो चलिए आज हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड। ओके, वी आर डूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट फ्रॉम क्लास 12 एंड ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल यूनिट सेल ऑफ ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और पैकिंग एफिशिएंसी हम करते क्या हैं? वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन, व्हिच फ्रैक्शन? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होता है? एक एटम बॉडी के अंदर होता है, बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, है ना। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ है वो यही लेनी पड़ेगी हमें उस एटम को इंक्लूड करते हुए। दैट मीन्स तो हमने इसको इंक्लूड किया फ्रॉम फिगर। अगर हम फिगर से बात करें तो हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ क्या बनी? एडी। यस, और एडी किसके इक्वल क्यों आ रही है? देखिए, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है। अगर हम इसको फाइनली चेक करूँ तो मैं एटम ऐसे है हमारे पास, ये एटम बॉडी वाला है ना। तो एक एटम यहाँ से हमारा डिस्टेंस हमने यहाँ तक चेक किया है, ये डिस्टेंस लिया हमने। ओके, तो आप देखोगे तो एक आर यहाँ से इंक्लूड होगी, यहाँ पे 2 आर होगी हमारी और एक आर हमारी ये होगी। तो यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है कि AD इज इक्वल टू 4R फ्रॉम फिगर, है ना। बट डायग्राम में तो हमें ये नजर आ रहा है कि AD इज इक्वल टू 4R। AD क्यों लिया हमने? क्योंकि बॉडी वाले एटम को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट लेंथ हमारी यही बन रही है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अब एज लेंथ हमने इसको मान लिया। एज लेंथ हमें पता है क्या लिखकर चल रहे हैं बार बार कि एज लेंथ क्या है हमारी? दैट इज A सेंटीमीटर। ओके, अब लास्ट वीडियो में जो हमने फेस सेंटर पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी, तो अगर हम फ्रॉम बात करें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली AD स्क्वायर इज इक्वल टू, AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा ना। अगर AC स्क्वायर की वाला, यस, दैट इज AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC की वैल्यू हमने लास्ट पॉइंट में निकाली थी। AC किसके इक्वल होता है? फ्रॉम FCC, फेस सेंटर से हमने निकाली थी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हम मान लेते हैं पॉइंट B, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था ना। फेस सेंटर से हमने लिया था। तो AB कितना है हमारा? A है और BC भी कितना? A है। तो दैट इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। ध्यान अच्छे से हमने फेस सेंटर में किया था ये। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ABC। मतलब अगर हम ट्रायंगल ले ABC में AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB क्या हमारा? एज लेंथ ही तो है ना, 1 सेंटीमीटर, और B भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो हम ये AC वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस, डायग्राम से देखो CD किसके इक्वल है? वो भी A के स्क्वायर है, तो दैट इज A स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा फाइनली क्या होगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर और AD इज इक्वल टू √3A। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AD √3A इक्वल आ रहा है, AD 4R के इक्वल भी आ रहा है कि कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो। सो 4R इज इक्वल टू √3A, है ना। तो A को हम लेते हैं, A इज इक्वल टू 4R डिवाइड बाई √3। ये हमारी A की वैल्यू आ गई। ओके, तो यही तो करते हैं। क्या करते हैं? A की वैल्यू तो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि A की वैल्यू से हमें क्या करना है? फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। ओके, अब हम बात करें बॉडी सेंटर की बेटा। सो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं इस बॉडी सेंटर के अंदर? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC कितने होते हैं? एक एटम कॉर्नर की वजह से और एक एटम अंदर सेंटर में, तो दैट इज टोटल 2। ये हमने जब नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किया था वो आर बच्चों को याद होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। ओके, तो अब क्या करेंगे हम? एक बार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लो, एक बार वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो, और फिर दोनों की फ्रैक्शन निकाल दो, है ना। चले करें अभी? तो देखिए, नोट कर लो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत है तो पूछो। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मीन्स एटम। स्फीयर कितने हैं? 2। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या बन गया हमारे पास? दैट इज 8/3 पाई आर क्यूब, है ना। और एक एटम का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम एटम है 2। अंडरस्टैंड? तो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास? ए क्यूब। ए क्यूब, ए की वैल्यू पुट कर दो, 4r√3 का क्यूब। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 64r³ डिवाइड बाई 3/3। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब फ्रैक्शन निकाल दो। फ्रैक्शन याद हो गया ये पॉइंट तो, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था हमारा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ रहा है हमारा, दैट इज 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास 64r³ और 3/3 ऊपर चला जाएगा हमारा, है ना। r³ से r³ कैंसिल आउट, 8 8 जा 64, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बचा हमारे पास पाई इंटू 1/3 डिवाइड बाई h, है ना। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट कर दो हमारे पास 22/7 इंटू 1 इसका होता है हमारे पास 1.71 और इंटू 8। ओके, तो जब इसको पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेट करके देखोगे तो फाइनली हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ रही है, दैट इज 0.68। और जब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज, तो दैट विल बी इक्वल टू 68%। तो वी कैन से कि इन body centered unit cell the field space is 68%. Understand? So in this way we have to calculate the packing efficiency of a field centered unit cell, body centered unit cell, simple unit cell, and same also we can calculate the packing efficiency of a end centered unit cell, just like to the face centered, कि जैसे हमने फेस सेंटर की कैलकुलेट करी है ऐसे ही हम एंड सेंटर की कैलकुलेट कर सकते हैं। फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, एंड सेंटर में 2 हो जाएंगे। जो हमने निकाला फेस सेंटर में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम निकालते हैं 4 एटम्स का, वहां पर एंड सेंटर में हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 एटम्स का। अंडरस्टैंड? तो अब हमारे यहाँ पर तीनों यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी वो कंप्लीट हुई, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आपको तीनों को हम एक बार रिवाइज करें तो सिंपल यूनिट सेल में हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी? दैट वाज 52%, है ना। सेकंड वाले में फेस सेंटर में कितनी थी? 74%, और बॉडी सेंटर में कितनी निकल कर आई? 68%। और एक बार आप एंड सेंटर में भी कैलकुलेट करके देखना, ये हमारी सिंपल के अंदर थी, ये एफसीसी के अंदर थी, और ये बीसीसी के अंदर आई है ना, सिंपल क्यूबिक लैटिक्स। Understand? So this is the packing efficiency of body centered cell. Okay? Thank you.